नमस्कार, मैं गीत आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ जस हिंदी में। इस वक्त आप मेरे साथ देखना शुरू कर चुके हैं जस हिंदी का ये प्रोग्राम जिसका नाम है वर्ल्ड इन फोकस। वर्ल्ड इन फोकस में आज का विषय थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल, लेकिन जितना कंट्रोवर्शियल वो उतना ही ज्यादा महत्वपूर्ण विषय भी है। आज का जो विषय है वो यूएस की जेंडर पॉलिसी से जुड़ा हुआ है, ट्रांसजेंडर लुनासी। डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में एक घोषणा की। उस घोषणा के मुताबिक वो अमेरिका में केवल 2 जेंडर, एक पुरुष और एक महिला, उसकी पॉलिसी को ही मान्यता देंगे। यानी कि जो तीसरा लिंग है उसको लेकर क्या होगा वो अपनी स्पष्ट बात इस पर कह गए। यानी कि रहेंगे तो सिर्फ 2 लिंग। तो ये जो स्टेटमेंट है, ये बयान न केवल अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया में चर्चाओं और बहसों का केंद्र बन गया है। सवाल ये कि क्या ये फैसला समाज के एक बड़े हिस्से को पीछे धकेलने का प्रयास भर है या ये ट्रेडिशनल वैल्यूज की ओर लौटने की एक पॉलिटिक्स है। आज के इस शो में हम इस मुद्दे के हर पहलू पर बात करेंगे, सामाजिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर, कानूनी तौर पर और अंतर्राष्ट्रीय प्रभावों पर भी नजर डालेंगे। तो आइए इस महत्वपूर्ण खबर के साथ आज के शो की शुरुआत करते हैं। वर्ल्ड इन फोकस में आज एक ऐसे मुद्दे की बात होगी जिसने अमेरिका में राजनीति और समाज को फिर से विभाजन के कगार पर ला दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में घोषणा की है कि वो अमेरिका में केवल 2 जेंडर यानी कि पुरुष और महिला, उसी को मान्यता देने वाली नीति पर काम करेंगे और उस नीति को लागू करेंगे। उनका ये बयान ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के राइट्स को लेकर एक गहरी बहस छेड़ रहा है। फिनिक्स, एरिजोना में युवा कंजर्वेटिव के लिए कार्यक्रम में बोलते हुए ट्रंप ने कहा कि मैं बाल यौन उत्पीड़न को खत्म करने, ट्रांसजेंडर को सेना और हमारे स्कूल्स और कॉलेजेस से बाहर करने के लिए कार्यकारी आदेशों पर साइन करूंगा। उन्होंने महिलाओं के खेलों से पुरुषों को दूर रखने का भी वादा किया और कहा कि ये सरकार की आधिकारिक नीति होगी कि केवल 2 लिंग यानी कि पुरुष और महिला हो। आपको बता दें कि ट्रांसजेंडर का मुद्दा अमेरिकी राजनीति में गर्मा गया है। कुछ सवाल इस बयान से उठते हैं। मसलन सवाल नंबर पहला कि इस बयान के प्रभाव ट्रांसजेंडर समुदाय पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या ये अमेरिकी संविधान और मानवाधिकारों के खिलाफ है? क्या ये फैसला पारंपरिक मूल्यों को मजबूत करने की एक कोशिश है या ये ट्रांसजेंडर और LGBTQ समुदाय के अधिकारों पर एक बड़ा हमला है? यहां पर जब इन सवालों को उठा रहे हैं तो उन सवालों के तह तक जाने की हमारी पूरी कोशिश रहेगी। आज जब हम इस ट्रंप के बयान का विश्लेषण कर रहे हैं तो ट्रंप के बयान के पक्ष में कुछ तर्क हैं। वो तर्क क्या है कि पारंपरिक मूल्यों की रक्षा। ट्रंप का तर्क है कि यह कदम पारंपरिक सामाजिक संरचना को मजबूत करेगा क्योंकि उनके फॉलोअर्स मानते हैं कि बायोलॉजिकल जेंडर पर आधारित समाज स्थिरता और स्पष्टता लाता है। उनके पीछे के स्टेटमेंट का तर्क यह भी है कि जेंडर को सरल बनाना, आसान बनाना, क्योंकि कुछ लोग मानते हैं कि जेंडर की नई डेफिनेशन और ट्रांसजेंडर राइट्स को मान्यता देना भ्रमित करने वाला हो सकता है, कियोटिक हो सकता है, खासकर शिक्षा और कानूनी क्षेत्रों में। और धार्मिक दृष्टिकोण से तर्क उनका यह है कि अमेरिका में कई रूढ़िवादी धार्मिक समूह इस विचार का समर्थन करते हैं कि जेंडर ईश्वर द्वारा निर्धारित है और इसे बदलने की अनुमति देना एक मॉरल फॉर्म से गलत है। अब ये तो हो गए उनके बयान के पीछे के तर्क, लेकिन जब हम इसके खिलाफ दिए गए तर्क की बात करें तो उसे हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि ट्रांसजेंडर पॉलिसी को हटाना उनके मौलिक अधिकारों को छीनने के समान है। ये ट्रांस समुदाय को समाज में और अधिक हाशिए पर धकेल सकता है। हर व्यक्ति को अपनी पहचान चुनने और उसकी मान्यता का एक अधिकार है और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को उनके जेंडर के अकॉर्डिंग पहचान देना उनकी गरिमा का सम्मान करने जैसा है। पहचान को नकारने से ट्रांसजेंडर व्यक्तियों में मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं जैसे अवसाद और आत्महत्या बढ़ सकती है। ट्रंप की नीति लागू होने से ट्रांसजेंडर समुदाय को एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और स्वास्थ्य सेवाओं में भेदभाव का सामना करना पड़ सकता है। तो ऐसे में
आज सबसे पहले उनके द्वारा दिए गए उस स्टेटमेंट को हमने सुना और उसके पीछे के तर्कों को भी हमने समझने की कोशिश की है कि पॉजिटिव क्या जाता है और नेगेटिव क्या जाता है। लेकिन ये देखिए, ऐसा मुद्दा है जो हमेशा से ही बहस का विषय रहा है, चाहे वो वर्ल्ड की कोई भी कंट्री क्यों ना हो। लेकिन जब हम यूएस की बात करते हैं तो एक बड़े प्लेटफॉर्म पर इस तरीके की बात कहना एक बहस को बढ़ाने जैसा हो सकता है। ऐसे में सवाल फिर वही कि आखिर ट्रंप का एजेंडा है क्या, क्योंकि ये तो दिया गया एक ट्रांसजेंडर पर दिया गया एक स्टेटमेंट था, लेकिन इससे पहले भी उन्हें हाल ही में कई ऐसे स्टेटमेंट कई बड़े मुद्दों पर दिए हैं जो कि कंट्रोवर्शियल बने हुए हैं। ऐसे में ये एक बहस का विषय बना हुआ है कि इस तरीके के बयान देना एक इंटरनेशनल फोरम पर, आखिर उनका एक एजेंडा आखिर है क्या। दोबारा उसी सवाल पर आएंगे, वो सवाल जो अमेरिका में केवल 2 जेंडर, पुरुष और महिला को मान्यता देने वाली पॉलिसी से जुड़े हुए थे। क्या ये फैसला पारंपरिक मूल्यों को मजबूत करने की कोशिश है या ये ट्रांसजेंडर और एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी के राइट्स पर हमला है? इस बयान के राजनीतिक, सामाजिक और कानूनी प्रभाव आखिर क्या होंगे? जब ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को समान अधिकार और पहचान दी जाती है तो समाज में उनका कंट्रीब्यूशन भी बढ़ता है। यह सभी के लिए एक जस्टिफिएबल और प्रोग्रेसिव सोसाइटी बनाने में मदद करता है। पॉलिसी समाज में प्रचलित रूढ़ियों और गलत धारणाओं को खत्म करने में सहायक होती है। तो वैसे में ट्रांसजेंडर पॉलिसी की जरूरत इसलिए है क्योंकि ये ना केवल एक समुदाय के अधिकारों को संरक्षित करती है, उसे प्रिजर्व करती है, बल्कि समाज को न्याय और समानता के रास्ते पर ले जाती है। कहीं ना कहीं ये नीतियां ट्रांसजेंडर व्यक्ति को उनकी पहचान, गरिमा, सम्मान दिलाने में बहुत मदद करती है। ऐसे में किसी भी प्रोग्रेसिव कंट्री का ये कर्तव्य ही तो है कि वो अपने सभी सिटीजन्स को समान अधिकार प्रदान करे, चाहे वो किसी भी जेंडर का क्यों ना हो, और उनके जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में काम करती हैं यही पॉलिसीज। ऐसे में ट्रांसजेंडर पॉलिसी इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। क्या हो जब उस पॉलिसी को ही खत्म करने की बात सामने आ जाए? अंत में इतना ही कहेंगे कि ट्रांसजेंडर पॉलिसी को खत्म करना समाज में भेदभाव, असमानता को बढ़ावा ही देगा। किसी भी नीति का उद्देश्य सभी नागरिकों को समान अधिकार और फ्रीडम देना होना चाहिए, क्योंकि समाज तो तभी आगे बढ़ पाएगा जब वो हर व्यक्ति की पहचान और उसकी गरिमा का सम्मान करे। आपके इसमें क्या विचार है? आप क्या सोचते हैं? इस पॉलिसी को खत्म करने की बात जब आज डोनाल्ड ट्रंप द्वारा की गई है तो मैं चाहूंगी कि हमारे व्यूअर्स इस पर अपनी राय हमारे साथ साझा करें, और अपना फीडबैक देने के लिए आप info@justbroadcasting.com या geet@justbroadcasting.com इन ईमेल्स का उपयोग कर सकते हैं और हमें अपना व्यू दे सकते हैं। इसी के साथ फिलहाल मैं इजाजत चाहूंगी। वर्ल्ड इन फोकस में कल के एपिसोड में एक नई खबर, एक नई जानकारी के साथ आपकी मेरी मुलाकात होगी। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद जस्ट हिंदी। नमस्कार।